Good morning, class. We are doing chapter number 18, Minerals and Power Resources. Today's topic is extraction of minerals, यानी कि हम minerals को बाहर कैसे निकालते हैं. Minerals are usually extracted from ores, which are rocks having a high concentration of a particular mineral. They are buried deep under the earth's surface. The method of taking out minerals from these rocks buried under the earth is called mining. The method used for extraction of minerals depend upon the depth at which the minerals is found under the earth. यूजुअली मिनरल्स को ओर्स के बीच में से निकाला जाता है. ओर्स होते हैं जहाँ पर कोई भी मिनरल की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है किसी भी पत्थर के अंदर, तो उसे बोलते हैं ओर्स. वहाँ से मिनरल्स को निकाला जाता है. नेचुरली जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ के सरफेस के काफ़ी ज़्यादा अंदर, बहुत डीप अंदर पाए जाते हैं. तो उन्हें बाहर निकालने के लिए, उस मटेरियल को बाहर निकालने के लिए माइनिंग का उपयोग करना पड़ता है. माइनिंग मतलब खदानें होती हैं, तो बड़ी बड़ी वहाँ से क्रेन की हेल्प से वो निकाले जाते हैं. और जो मेथड होते हैं बाहर निकालने के मिनरल्स को, वो उसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं. कुछ मिनरल्स होते हैं जो ज़्यादा नीचे नहीं होते, ऊपर ही पाए जाते हैं, तो उनके लिए कुछ और मेथड्स यूज़ होते हैं. जो मिनरल्स ज़्यादा डीप होते हैं उनके लिए अलग मेथड है. तो इसी तरह क्वेरिंग एक मेथड है. जो सब्सटेंस या फिर जो मिनरल्स अर्थ के ऊपर ऊपर पाए जाते हैं उन्हें जस्ट थोड़ा सा खोदना पड़ता है और वहाँ से वो मिनरल निकाल लिया जाता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग. When mineral ore are located at a shallow depth, they are taken out by removing the surface layer. This is called open cast mining. जब मिनरल्स की जो डेप्थ है वो ज़्यादा नीचे नहीं होती, थोड़ा गहरा होता है लेकिन इतना गहरा नहीं होता, यानी कि शैलो डेप्थ होती है, तो उस मिनरल्स को निकालने के लिए जो लेयर्स होती हैं, सरफेस की लेयर्स हैं, उन्हें खोदा जाता है और उस मेथड को बोला जाता है ओपन कास्ट माइनिंग. Next is the mineral deposit that lie at greater depth are reached by deep bores. This is called deep shaft mining. A deep shaft mine has many underground chambers and the miner use lift to reach these chambers. अब जो भी मिनरल्स जो हैं जिनकी डेप्थ यानी कि जो बहुत गहराई के अंदर पाए जाते हैं, उनके लिए बहुत डीप बोर्स करने पड़ते हैं. जैसे ट्यूबवेल का बोर होता है, ऐसे ही वहाँ पर भी डीप बोर करने पड़ते हैं. उसको बोलते हैं डीप शैफ्ट माइनिंग. इस मेथड को हम बोलते हैं डीप शैफ्ट माइनिंग. और इसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड चैम्बर्स बने होते हैं. जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए लिफ्ट लगी होती हैं, वो नीचे जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि वो चैम्बर्स जो हैं बहुत नीचे होते हैं और वहाँ से फिर मिनरल्स को निकाला जाता है. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस. डीप वेल्स आर डग टू एक्सट्रैक्ट दैम. दिस इज नोन एज ड्रिलिंग. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी जो हैं वो अर्थ के बहुत नीचे पाए जाते हैं. इनको निकालने के लिए बड़े बड़े कुएं और गहरे कुएं बनाए जाते हैं ताकि इन्हें बाहर निकाला जा सके, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिलिंग. तो हमने 4 तरह की प्रोसेस पढ़ी है जिसके थ्रू मिनरल्स को निकाला जाता है. फर्स्ट वन इज़ क्वेरिंग. क्वेरिंग होती है जो मिनरल्स ऊपर ऊपर होते हैं उनके लिए क्वेरिंग यूज़ की जाती है. सेकेंड इज़ ओपन कास्ट माइनिंग. जो कि ज़्यादा अंदर नहीं होते अर्थ के, उनके लिए ओपन कास्ट माइनिंग यूज़ की जाती है. थर्ड इज़ डीप शैफ्ट माइनिंग. जो मिनरल्स बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं, धरती के बहुत गहरे होते हैं, उनके लिए यूज़ की जाती है डीप शैफ्ट माइनिंग. और एक प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस है, वो है ड्रिलिंग. ड्रिलिंग यूज़ की जाती है जो कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को निकालने के लिए, जिसमें कुएँ बनाए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि मिनरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन किस कंट्री में कितनी है और किस स्टेट में कितनी है. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज आयरन ओर. इट इज़ द मोस्ट abundantly अवेलेबल मिनरल. इट कैन बी हैमर्ड, रोल्ड, कास्ट, ड्रॉन इनटू वायर्स, वेल्डेड एंड combined with other metals to form an alloy. It is used for making steel. 3 main variety of iron ore can be differentiated on the basis of their iron content. Hematite, that is 68%, magnetite, that is 60%, and limonite, that is 50%. Hematite is the best quality of iron ore. Steel is used for construction and making bridges, engine, ships, tanks, etc. आयरन एक इस तरह का पदार्थ है जो कि हर जगह पाया जाता है. इसको आप हथौड़े से बीट भी कर सकते हो, रोल भी कर सकते हो, इसकी वायर्स भी बनती है, इसे वेल्ड भी किया जा सकता है. और आयरन को कुछ दूसरे मेटल्स में मिला के इसका अलॉय भी बनाते हैं. अलॉय होता है जब हम किसी मिनरल के बीच में कोई मेटल मिक्स करते हैं और एक नया कोई पदार्थ बनाते हैं, उसे बोलते हैं अलॉय.
और जो कि स्टील बनाने के काम आता है। अब आयरन की 3 मेन वैरायटीज़ के बारे में बताया गया है। सबसे पहली है हेमेटाइट जो है 68%, मैग्नेटाइट वो है 60% और लेमोनाइट वो है 50%। जो हेमेटाइट है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है। स्टील किसके लिए यूज़ होती हैं? ब्रिजेस बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए और टैंक्स बनाने के लिए। उसके बाद इसकी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। वास्ट क्वांटिटीज ऑफ आयरन ओर आर फाउंड इन रशिया, यूएसए, यूक्रेन, कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, स्वीडन, वेनेजुएला एंड जर्मनी। साउथ अफ्रीका ऑल्सो हैव डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। तो ये जितने भी कंट्रीज़ का मैंने अभी नाम लिया, यहाँ सब में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। आयरन ओर इज फाउंड इन सिंघभम झारखंड, क्योंझर, बोनाई एंड मयूरभंज ओडिशा, राजपुर छत्तीसगढ़, डग एंड बस्तार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, सलेम एंड त्रिपुचिपल्ली तमिलनाडु, चिकमगलूर एंड बलेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। सम आयरन ओर इज फाउंड इन गोवा। तो ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंडिया के बारे में बताई गई है, जैसे कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, ये सब जगह आयरन की जो मात्रा है वो पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा मिनरल है वो है कॉपर। It is largely used for making wire in the electrical industry due to its property of electrical conductivity. It is also used for making utensils and alloys like brass, bronze and German silver. तो जो कॉपर है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मिनरल है, क्योंकि इसको यूज़ जो है वो वायर्स यानी कि तार बनाने में किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉपर यूज़ होता है, क्योंकि ये जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके अलावा इसके बर्तन भी बनाए जाते हैं। और अगर बात वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की जाए तो ये यूएसए, चाइल, रशिया, कनाडा, पेरू, पोलैंड, इंडिया, ये सब जगह ये पाया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। कॉपर रिजर्व आर फाउंड इन झारखंड, झुंझुन एंड अलवर इन राजस्थान, खम्मन डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश एंड इन सम पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो झारखंड में, झुंझुन में और अलवर में राजस्थान के कुछ ये सिटीज़ हैं जहाँ पर कॉपर है वो पाया जाता है। उसके अलावा खम्मन डिस्ट्रिक्ट में, ये आंध्र प्रदेश के खम्मन डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है और कर्नाटका के भी कुछ पार्ट्स में, कुछ हिस्सों में पाया जाता है। नेक्स्ट मिनरल है बॉक्साइट। इट इज़ द ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। दिस लाइट मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन एंड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूटेंसिल्स एंड पेंट्स. Bauxite has to be processed into aluminum using a lot of hydel power. As a result, the industry looked for location near a hydel power source. Moreover, processing at the mining site reduces the transportation cost of these bulky raw materials. बॉक्साइट एक ऐसा और है जिसके बीच में से अल्मुनियम को निकाला जाता है। ये इसका वेट जो है वो काफ़ी कम होता है, ये बहुत हल्का होता है, इसलिए इसके एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है और यूटेंसिल्स बनाने के भी काम आता है, जैसे कि अल्मुनियम के बर्तन होते हैं, पेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। बॉक्साइट में से एल्युमिनियम निकालने के लिए एक जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारी हाइडल पावर लगती है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो इसके कारण जो भी ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये हमेशा हाइडल पावर सोर्सेज के आसपास ही मिलेंगी आपको। इसके एक और फ़ायदा होता है कि ये इसकी माइनिंग के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है हाइडल पावर के पास ले जाने की, वो बच जाती है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, जमैका, ब्राज़ील, गुनिया, ये सब इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में बॉक्साइट जो है वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला है हमारा जो मिनरल वो है मैंगनीज़। ये जो मिनरल है ये स्टील बनाने के काम आता है, एलॉयज़ बनाने के काम आता है। इसके अलावा इसकी ड्राई सेल बैटरीज भी बनाई जाती हैं, पॉटरी बनाई जाती है, इसकी प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है, केमिकल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे ग्लास बनाया जाता है, वार्निश बनाई जाती हैं जिससे कि आप चमकाते हो अपने प्रोडक्ट्स को। और इसकी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, मोरक्को, घाना, ये सब जगह जो है मैंगनीज़ के प्रोड्यूसर हैं, ये हर जगह यहाँ पाया जाता है। बात करें इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की तो मैंगनीज़ इंडिया में उड़ीसा में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट मिनरल है टिन।
टिन जो है वो बहुत पतली पतली शीट्स होती हैं स्टील की, बहुत पतली स्टील्स की शीट होती हैं जो कि प्लेटिंग के लिए और एज अ शीट ऑफ स्टील बनाने के लिए काम आता है। इसके वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मलेशिया में सबसे ज़्यादा टिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद चाइना, बोल्विया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया और जेरिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं इसके। नेक्स्ट इज गोल्ड। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। आप सबको पता ही है कि गोल्ड ज्वेलरी बनाने के काम आता है। और वर्ल्ड की बात की जाए तो यूएसए में, कनाडा में, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और घाना, यहाँ सब जगह गोल्ड पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट ऑफ द गोल्ड कम्स फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ से आता है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया में गोल्ड कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट इज मीका। It is a non-conductor of heat and electricity. It is important in electrical goods and paint industries. It is found in sheets. ज़्यादातर जो मीका का यूज़ है वो कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में और पेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है और इसकी जो मिलता है ये हमें शीट्स की फॉर्म में मिलता है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा मीका पाया जाता है और इंडिया में ये बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, भिलावा डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, यहाँ सब जगह पाया जाता है। और वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है माइका का। नेक्स्ट मिनरल इज लाइमस्टोन। तो जो लाइमस्टोन है वो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में काम आता है। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन मतलब जब आयरन को पिघला के और उसे हीट दे के जब आयरन को निकाला जाता है उसे बोलते हैं स्मेल्टिंग, और ये सीमेंट की प्रोडक्शन में भी काम आता है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो कॉगेगस रीजन जो है एक फ्रांस में, वहाँ सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन पाया जाता है। और इंडिया में झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में लाइमस्टोन मिलता है। द लास्ट मिनरल है वो है डायमंड। इट इज़ कम्प्लीटली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग हार्ड रॉक्स। ज़्यादातर ये इसका यूज़ जो है डायमंड का वो ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। उसके अलावा कांच को काटने के लिए या फिर जो बहुत हार्ड जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनकी ड्रिलिंग के लिए भी ये काम आता है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो है इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। और इंडिया में ये पन्ना माइंस जो कि मध्य प्रदेश में है और गोलकोंडा माइंस जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा डायमंड मिलता है।